हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सेशंस की हेल्प से सारी जो टॉपिक्स हैं आपको उनको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, खुद से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, राइट। आज से इन सेशंस में हम करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे विद द ईयर, ठीक है। आज हम जैसे इसमें प्रीवियस ईयर 2019 हम यहाँ पे करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी रिवीजन क्लास 1, ठीक है। तो 2019 के हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वी विल सॉल्व 5 क्वेश्चंस टुडे एंड यू हैव टू टेल मी, ठीक है, यू हैव टू टेल मी आपके आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या किया हुआ है, बेसिक जो कवर किया हुआ है ऑलरेडी हर एक टॉपिक का अभी तक, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर से हमारे बनते हैं उनका हमने बेसिक कवर किया हुआ है, उनसे हमने प्रैक्टिस भी कवर किए हुए हैं, राइट। आज के सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं सारे मिक्स टॉपिक का विद दिस प्रीवियस ईयर 2019, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको मार्क्स मुझे कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं with this discussion of comprehensive guidebook. Basically this guidebook is your informative book for your UPSC CSET exam. तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज नहीं पता है और आपको डिफरेंट सोर्सेज पर जाने की जरूरत पड़ती है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वन सॉल्यूशन गाइड बुक, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपको किसी भी एक सेक्शन का, किसी भी सेक्शन का डिटेल सिलेबस बता देता है, नेगेटिव मार्किंग, छोटी छोटी जो माइनर चीजें हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी जानना हो उसमें वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने है सिलॉक्स का, ठीक है। सिलॉक्स का आपने बेसिक पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस भी करी है, राइट। ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, मैं ये लेके चल रही हूँ क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर किसी को जैसे बेसिक्स नहीं आता है अभी, या अभी सिलॉक्स की प्रैक्टिस कम है, तो आप पहले प्रैक्टिस करिए जरूर, ठीक है, तब जाके आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सम रैट्स आर कैट। तो पहले हम वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रैट कुछ क्या है, कैट है, ओके। देन सम कैट्स आर डॉग। कुछ कैट क्या है, डॉग है। तो नो डॉग इज अ काउ। नो डॉग इज अ काउ, ठीक है। दिस इज योर वेन डायग्राम। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कंक्लूजन कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नो काउ इज अ कैट, क्या है, नो काउ इज अ कैट। तो क्या है, यहाँ ये रही काउ, ये रही कैट। क्या सीखा था हमने कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आपको कोई डायरेक्ट वो मिल रहा है, क्या आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है। कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा, किसका, इसका और इसका, ठीक है। यहाँ पे हमें कैट इतने तक आपका सीमित है, आपका काउ यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी अभी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं, डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं गिवन है, रिलेशन नहीं गिवन है। दैट्स व्हाई कैट और काउ का यहाँ पे जो ये वाला रिलेशन हम देख रहे हैं, कौन सा वाला, ये जो आपके पास नो काउ इज अ कैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। चलिए अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं आपको यहीं से सिखाना चाहूं एक और चीज, अब आपको थोड़ा सा ये वाला देखना है कि हमने क्या कहा, ये वाला रिलेशन रॉन्ग होगा, बट एक और रिलेशन यहां पे से आप सीख सकते हो कि इसमें से अगर हमारे पास लिखा हो सम कैट आर नॉट काउ, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। व्हाई, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो पूरा डॉग काउ के साथ कैसा रिलेशन दिखा रहा है, नो का मतलब क्रॉस है, पूरा डॉग, राइट। तो डॉग का भाई ये वाला पार्ट भी तो उसके अंदर ही कवर होगा ना, ये वाला जो पार्ट है उसको भी तो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पूरा डॉग जो रिलेट कैसे कर रहा है, नो से कर रहा है, तो डॉग का ये वाला पार्ट भी जो है वो ऐसे ही रिलेट करेगा। तो ये वाला पार्ट आपका कैट के अंदर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सम नॉट बोल सकते हैं कि सम कैट आर नॉट काउ। बट आप पूरी कैट के बारे में कोई यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दे सकते, दैट्स व्हाई हमने ये वाला रॉन्ग किया है। नो काउ मतलब सारी काउ का सारी रेड कैट से नो का रिलेशन है, गॉट इट। यहाँ पे इसलिए हम इसको सही करते हैं, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नो डॉग इज रेड। अब डॉग ये रहा, रेड ये रहा, अगेन नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन रेड एंड डॉग, तो आप क्या करते हो, इसको क्या करते हो, रॉन्ग करते हो। सम कैट्स आर रेड। अब देखो रेड और कैट का कैसा रिलेशन दिख रहा है, यस आपको सम का ही दिख रहा है, और आपको नीचे दिया गया कंक्लूजन में सम कैट आर रेड, बिल्कुल विजिबल है, ये कॉमन पार्ट इनके बीच में दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट, ओके। चलिए
एक ही हमारा करेक्ट है इसमें, ओनली थर्ड ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको देखो। P, Q, R are three towns. The distance between P and Q is 60 km, whereas the distance between P and R is 80 km. Q is in west of P and R is in south of P. What is the distance between Q and R? तो इसको देखो, सॉल्व करो, ठीक है एक बार। चलिए, तो पी क्यू आर तीन ही टाउन है हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के बीच में आपको डिस्टेंस गिवन हो रखा है विच इज 60, और डिस्टेंस पी और आर का गिवन हो रखा है भाई विच इज 80, ठीक है। तो क्यू इज द वेस्ट ऑफ पी। अब ये भी दिया हुआ है क्यू जो है वो वेस्ट है पी का, चलो ठीक है, क्यू जो है वो वेस्ट है पी का, तो आप बिल्कुल वेस्ट ही बनाओगे इन दोनों को, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर, तो 60 किलोमीटर आप यहाँ पे बना दो इन दोनों का बीच में। नेक्स्ट देखो, एंड आर इज इन साउथ ऑफ पी। आर कहाँ है आपका, पी के साउथ में। वेरी इजीली हमने यहाँ पे आर को डिनोट कर दिया, आर विल बी हियर। पी और आर के बीच का भी डिस्टेंस गिवन है भाई, बहुत इजीली हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, है ना। अब आपको क्या करना था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू और आर। आपको पता है कि ये एक हमारा क्या हो रहा है, एक राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिस्टेंस होता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब आपको क्यू आर अगर फाइंड आउट करना है, सो क्यू आर का अंडर रूट, सामने आप अंडर रूट करोगे इसको, देन पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, या पी क्यू कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपल है, इनकी वैल्यू रखो। पी आर आपको कितना दिख रहा है, 80 दिख रहा है, तो 80 स्क्वायर करिए, ठीक है। और क्यू पी आपको 60 दिख रहा है, तो 60 स्क्वायर करिए, बस बहुत ईजी। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो आपको पता है ये हो जाएगा 6400 और प्लस ये हो जाएगा 3600 अंडर रूट, राइट। अंडर रूट तब तक बना रहेगा। अब यहां से इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 10 मतलब 100 और डबल 0। तो आपको पता है इसका अगर अंडर रूट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 100 किलोमीटर। कितना आ रहा है ये हमारा 100 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। सो आंसर शुड बी 100 किलोमीटर, वेरी इजीली। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पिक करने हैं भाई, अपने एग्जाम में ढूंढने हैं। Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days. देखो, after a gap of every 2 days, इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रखा करो। Then and every 3 days respectively, मतलब जो सीता का जो आपका सीक्वेंस है, सीता का that is every 2 days gap, मतलब जो आपका गैप है यहाँ पे गैप ऑफ 2 days है। और वहीं अगर हम बात करें गीता की, तो गीता का जो गैप दिख रहा होगा वो किसने का है, गैप ऑफ 3 days, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर वो 1 जनवरी को मिले थे, 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ स्विम टुगेदर, मतलब दोनों मिले थे 1 जनवरी को, तो व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट, मतलब वो दोबारा कब मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बस ये करना है, इनके गैप के सीक्वेंस को आगे चलाना है। भाई देखो, अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप हो, आप एक बार साथ में मिले एक ही जगह पे, अब आपके जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। मतलब आप जाते हो 2 दिन का गैप लेके, 2 दिन छोड़कर, और वो जाता है 3 दिन छोड़कर, राइट। तो आप नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे, तो आपको एक कॉमन दिन चाहिए उन दोनों के बीच में, है ना। आपको एक क्या चाहिए, कॉमन दिन चाहिए उन दोनों के बीच में, मतलब जिस दिन वो साथ में मिल जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है थोड़ा सा यहाँ पे कि 2 का गैप अगर हम करेंगे, और अब वो 1 जनवरी को दोनों मिले थे, ये दोनों 1 जनवरी को मिले हैं, तो अगर वो एक दिन पहले जनवरी को 1 को आए हैं, सो नाउ नेक्स्ट उनका कब आएगा, जो नेक्स्ट वाला फील्ड होंगे वो कब आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। वेरी इजीली कॉमन सेंस के साथ देखो, 2 दिन का गैप आपने छोड़ा, तो 1, 3 और 4 मिस होंगे, सॉरी 2 और 3 मिस होंगे, तो नेक्स्ट वो 4 जनवरी को मिले जाएगी। कौन, सीता की बात हो रही है अभी सिर्फ। अगर हम इसको बोले 4 के बाद फिर कब जाएगी, फिर वो 5th और 6th, देखो 5 और 6 दिन नहीं बोल रही मैं, अभी 5th और 6th डेट बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो 5th और 6th आपके छूट जाएगी, ओके। अब हो जाएगी 7th को, फिर वो 8 और 9 छोड़ देगी, 2 दिन का गैप ले रही है ना, तो 10th को जाएगी, ठीक है। अब वो 10th को जाने के बाद 11th और 12th दोबारा छोड़ देगी, ये भी छोड़ देगी, ये भी छोड़ देगी,
तो वो कब जाएगी नेक्स्ट 13 को। अब आप अपने ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज 13 जनवरी, तो 13 तक लेके चलो। आगे देखो नेक्स्ट गीता कब जाएगी, तो गीता की देखो कौन कौन सी डेट छूटेगी, 2 छूटेगा, 3 छूटेगा, 4 छूटेगा, 3 दिन का गैप छूट गया, तो नेक्स्ट कब जाएगी वो 5th ऑफ जनवरी जाएगी। कब जाएगी 5th जनवरी को वो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट देखो 6, 7 और 8 को नहीं जाएगी, 6, 7, 8 जनवरी को नहीं जाएगी, और फिर कब जाएगी वो 9th को जाएगी। गॉट इट। अब वो कब जाएगी 10th, 11th और 12th को नहीं जाएगी भाई, वो नहीं जाने वाली है। अब वो जाएगी 13 को। अब अगर मान लो वो दोनों ही 13 को जा रहे हैं तो वो दोबारा से मिल जाएंगे फिर, है ना, वो दोबारा से क्या होंगे, एक ही दिन को जा रहे हैं। तो 13th इज द डेट, वो जो नेक्स्ट टाइम जो पहला नेक्स्ट आएगा वो इस टाइम पे इस दिन को मिल रहे होंगे। वेरी इजीली, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपने ये सही से सॉल्व किया होगा। नाउ वी हैव अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, जिसमें कुछ आपको मिसिंग लेटर दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो, आपको इसमें से लेटर फिल करने हैं फाइंड आउट करके, ठीक है। तो कैसे करते हो आप इसको, सबसे पहले हमने ये सीक्वेंस देखा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, काउंट करने हैं, तो 1 2 3 1 2 3 6 और 9 10 10 और ये हो जाएगा 15, तो टोटल 15 लेटर्स आर हियर। 15 लेटर में आपको क्या सिखाया हुआ है, या तो पहले 5 में ब्रेक कर लो, 3 में ब्रेक कर लो, इन दोनों में पहले एक बार करके देख लो और उसके बाद फिर देख लेना। आप क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड करने के बाद देन आप ऑप्शंस को डायरेक्ट रख सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा अगर, ठीक है, अगर आप ऑप्शन को डायरेक्ट पुट करो तो आपको सीक्वेंस विजिबल हो जाएगा इजीली, ठीक है। बस सीक्वेंस ही तो बनना है, एक पैटर्न चलना चाहिए, राइट। अब देखो पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे अगर कभी भी आपको डबल डबल इस तरीके से दिखे, यहाँ पे देखो आप 2 A डबल है, यहाँ पे आई थिंक 1 C डबल है, तो कुछ ना कुछ डबल में जा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 5 के गैप में ब्रेक करना चाहूँ तो आपको देखेगा यहाँ पे 5 में आ गए। अगर मैं एक एक ऑप्शन यहाँ पे फिल भी करूं, ठीक है, तो आपको अगर मैं फिल करना चाहूं तो ऑप्शन नंबर ए अगर फिल करें, A B B और A, अब देखो कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या, C A A फिर C A A A फिर B A A A और B B C A A B, एक पैटर्न नहीं बन रहा है, अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग पैटर्न, एक सीक्वेंस पैटर्न बनना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ए से तो हमको समझ में नहीं आया। ऐसा करते नीचे वाले को रखते हैं, सी बी बी वाले को, बी वाले ऑप्शन को। सो सी अगर आपने रखा, फिर आपने बी रखा, फिर आपने दोबारा बी रखा और दोबारा बी रखा, है ना, ऐसे ही कुछ है। तो अब देखो सीक्वेंस में क्या है, सी सी ए सी सी ए बी ए बी ए बी बी सी बी बी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जो मिडिल लेटर है वो सिर्फ एक टाइम रिपीट, एक ही टाइम मेंशन हो रखा है, और जो अगल बगल के लेटर्स हैं वो दो दो टाइम है। जैसे कि जो सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है सी सी से, फिर वो हुआ है ए से, फिर वो हुआ है बी बी से, अब ये जो चीज चल रही है वो वापस सेम चलेगी, ठीक है, आगे भी हो सकता। अब यहाँ पे देखिए सी सी 2 बार, फिर ए, फिर ए सी सी, मतलब सी सी, ठीक है, फिर 2 बार ए, 2 बार ए, बीच में एक बी है, राइट, फिर 2 बार बी, 2 बार बी, बीच में एक सी है, तो बिल्कुल हो गया, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर। अगर हम देखें बी हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। नाउ आई होप आपने ये सही किया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Very easy question this is also। देखो in the sequence how many such fives are there, fives are there, ठीक है, fives लिखा हुआ है, fives कितने, 5 ऐसे हैं which are not immediately preceded by 3 but are immediately followed by 7। जिससे this is alphabetical and for alphanumerical question, मतलब एक आपके क्या है, न्यूमेरिक सीरीज दी गई है, उसके बेस पे आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब आपका मेन फंडा क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन मींस, ठीक है, ये कंडीशन आपको क्या बताना चाह रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ व्हाट डज वी मीन बाय प्रीसीडेड, प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है व्हेनेवर वी से प्रीसीडेड बाय समथिंग, तो वो जो नंबर है या वो जो लेटर है, ठीक है, वो जो एलिमेंट है, जैसे प्रीसीडेड बाय 3 लिखा है, आगे आना चाहिए, तो इट मींस दे आर सेइंग दैट प्रीसीडेड बाय 3 मतलब 5 के आगे 3, ऐसा वाला, ठीक है। सो प्रीसीडेड बाय 3 तो 3 प्रीसीड करता है, एंड फॉलोड बाय 7 मतलब 7 उसके पीछे। तो अब आपको बोला गया है, लोगों देखो हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर, किस पे कंडीशन लगी हुई है,
5 पे लगी हुई है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा सा लेंदी बना के आ भी सकता है आगे भी, तो इन चीजों को ध्यान में रखो। तो हाउ मेनी सच 5s आर देयर विच आर नॉट, अब ये बोल रहे हैं कि विच आर नॉट, नहीं चाहिए उन्हें, विच आर नॉट प्रिसीडेड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3, मतलब कितने 5 ऐसे हैं जो इमीडिएटली 3 से प्रिसीड नहीं हो, बट आर मतलब पर 7 से फॉलोड होने चाहिए। सो 3 से प्रिसीडेड नहीं चाहिए बट शुड बी फॉलोड बाय 7। गॉट इट? इसका मतलब 5 के बाद 7 तो मेरा आना चाहिए, उसके आगे मुझे 3 नहीं चाहिए। गॉट इट? सो नाउ फर्स्ट लुक एट द 5s, हाउ मेनी 5s आर देयर। सबसे पहले 5 को देखो, 1 5 आपको दिखा, दूसरा और तीसरा, वी हैव 3 5s हियर, बट इन दैट इफ वी लुक क्लोजली तो आपके पास ये जो वाला है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला जो है इसमें 5 के आगे एकदम 3 आ रहा है, जो कि कंडीशन में रॉन्ग है, मतलब कंडीशन में हमें नहीं चाहिए। सो दिस इज नॉट आर आंसर। अगेन इस 5 को देखो, अगेन इसमें भी वी हैव 3 बिफोर 5, सो ये भी हमें नहीं चाहिए है। वी लेफ्ट विद ओनली 1 5 नाउ which is 1 5 7, before 5 we are not having 3 but after 5 we have 7 which is following the given condition. So now how many 5s are there? We have this answer only. सिर्फ आप 5 को काउंट करते हो क्योंकि कंडीशन 5 पे लग रही है, ना कि उन तीनों नंबर को, ठीक है? तो A will be the answer. तो आई होप आपने ये चीज सही आंसर किया होगा, ठीक है? सो इसमें ए आंसर है, 1 आंसर है, ए की 5 हमारे पास ऐसा है जो ये कंडीशन फॉलो करता है, वो गिवन तीनों को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है? चलिए, सो आई होप आपके 5 में से 5 आए होंगे। सो प्लीज टेल मी योर मार्क्स, कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है? आप इसको बाद में देखे हो तो आप इसको पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देन आंसर कर सकते हो, ठीक है? सो बाद में अपने सॉल्यूशन को चेक करो, गलत आ रहा है तो देखो क्यों गलत आ रहा है, कहाँ पे आपने मिसिंग करी है। कभी कभी हमारे सिली मिस्टेक्स की वजह से भी आंसर रॉन्ग आता है, राइट? सो नाउ दिस इज द कोर्स हेयर। इफ समवन ऑफ यू थिंक्स दैट टाइम नहीं है ना, अब हमको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, अब खुद से ज्यादा पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, हो सकता है काफी चीजें आप फेस कर सकते हो अभी इस टाइम पे, तो इफ यू थिंक तो वी कैन हेल्प यू, ठीक है? सो आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स के बारे में देख सकते हो, दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोर्स। यहाँ पे आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी, ठीक है? जो आपके हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन की क्लासेस हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यूपीएससी में आएंगे, अभी तक आए हुए हैं, उनकी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है? बिल्कुल आपके बेसिक्स से जिसमें कवर किया है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे उसमें डिस्कस हो रखे हैं। देन द टेस्ट सीरीज, अगेन आपको टेस्ट सीरीज अब देना शुरू कर देना चाहिए, मतलब मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज भी आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिलती है, फुल लेंथ, सेक्शनल और क्विज भी, मतलब टॉपिक वाइज क्विज भी। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस विल बी देयर वेयर यू कैन रिजॉल्व योर डाउट्स, ठीक है? आपका जो मेंटर है वो बिल्कुल आपके डाउट्स जो हैं वो सामने सामने आपके रिजॉल्व कर देंगे। एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस विल आल्सो बी देयर, ठीक है? अगर आपके एग्जाम से पहले एक रिवीजन क्लासेस कंडक्ट की जाएगी जिसमें आपका कंप्लीट प्रैक्टिस एक तरीके से हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द फीचर्स। सो इफ यू थिंक आपको ये कोर्स लेना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कितना हेल्पफुल है कितना नहीं है, सो अदर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इस नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर पे अगर आप कॉल करके बिटवीन 9 to 6 यू कैन गेट द डिटेल्स, मतलब जो भी आपको और डिटेल में जानना हो, किस तरीके से कोर्स है, क्या है कोर्स के अंदर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे से जान सकते हो इस नंबर के बीच में, ठीक है? तो दिस इज द थिंग हियर, एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज सेशंस यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? वहां पे आपको इन सारी सेशंस की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।